महंत नरेंद्र गिरी को थोड़ी देर में भू समाधि दी जाएगी। उन्हें संगम से वापस बागंबरी मठ लाया जा रहा है। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा देते हैं इस वक्त की, जहां पर महंत नरेंद्र गिरी को पोस्टमार्टम के बाद संगम तट पर ले जाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनकी अंतिम यात्रा, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं। उसके बाद वापस उन्हें बागंबरी मठ ले जाया जाएगा, जहाँ पर भू समाधि उन्हें दी जानी है और वहाँ पर भी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। और सबसे बड़ा सवाल उनकी मौत के बाद यही है कि आखिरकार मौत का राज क्या है, सुसाइड नोट की सच्चाई क्या है। क्योंकि उनके चेले बलबीर गिरी, जो कि उनके अब तक उत्तराधिकारी माने जा रहे थे, उन्होंने पहले यानी 24 घंटे पहले जो बयान दिया उसमें कहा कि हैंडराइटिंग उनके गुरु की ही है, लेकिन अब वो हैंडराइटिंग पहचानने से इनकार कर रहे हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि शक आप पर भी है, तो उन्होंने कहा वो किसी भी जांच के लिए तैयार है। तो मौत की मिस्ट्री के 7 किरदारों के बारे में आपने जाना, लेकिन जिस तरीके से मामला ये पेचीदा है, हो सकता है इसमें किरदार और हो जाएं। इसीलिए पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि इस मामले में क्या कुछ हुआ क्या कुछ नहीं, उससे पर्दा उठा सके। ऐसे में एसआईटी इस पूरे मामले में जांच कर रही। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी प्रयागराज से ही हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? प्रतिमा, मैं नरेंद्र गिरी जी की जो इस वक्त जो है पार्थिव शरीर को लेकर के जो यात्रा चल रही है उसी के ठीक आगे आगे चल रहा हूं और फिलहाल अब हम पहुंच चुके हैं संगम तट पर। एक तरफ आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, ये देखिए, ये वो जो यात्रा है, जो पार्थिव शरीर को लेकर के जो रथ है वो सामने आ रहा है। तो दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, दूसरी तरफ की अगर बात करता हूं तो ये है संगम तट, यानी कि वहां पर पहुंच चुके हैं जहां पर अब उनको स्नान करवाया जाएगा और उसके बाद में मंदिर लेटे जो हनुमान जी का मंदिर है वहां पर उनको ले जाया जाएगा। आपको तस्वीरें एक बार फिर से दिखाता हूं, क्योंकि हम जो है जो उनके अंतिम यात्रा चल रही है, जो जिस रथ में वो सवार हैं उससे महज करीबन 100 मीटर आगे हैं। और देखिए, जिला जो प्रशासन की गाड़ियां हैं वो पूरे रास्ते को खाली करवा रही हैं और जैसे जैसे ये अंतिम यात्रा पहुंच रही है संगम घाट पर, वहां पर जो और श्रद्धालु हैं उनकी संख्या पहले की तुलना में थोड़ी और ज्यादा बढ़ गई है और अब जो रथ की स्पीड है वो पहले की तुलना में धीरे हो गई है। अगर हम आपको ये तस्वीरें अगर हम इनको बयां करें तो ये संगम घाट, यानी कि जो संगम का तट है उससे करीबन आधा किलोमीटर हम कह सकते हैं दूर की तस्वीरें हैं और धीरे धीरे ये जो अंतिम यात्रा है महंत नरेंद्र गिरी जी की वो आगे बढ़ रही है। और यहाँ से पहले संगम घाट पर पहुंचेंगे, वहां पर जहां पर जो ज्ञानेन मौजूद हैं वहां पर जो थोड़ा जो पूजा अर्चना है या ये कहा जाए कि शव को स्नान करवाने की जैसी जानकारी आ रही है वो करवाया जाएगा और उसके बाद में जो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है वहां पर जाएगा। देखिए आगे तस्वीरें किस तरीके की है, ढोल नगाड़ों के साथ में, क्योंकि एक महापुरुष, एक संत महंत की ये यहाँ पर उनका जो है पार्थिव शरीर जो शव यात्रा निकल रही है, फूल बरसाए जा रहे हैं। जो बड़ी संख्या में उनके जो है ये कह सकते हैं कि उनके जो शिष्य हैं वो मौजूद हैं और मंत्रोच्चारण के बीच में अब पहुंच गए हैं संगम तट तक। संगम तट पर कितना वक्त लग सकता है अंकित, इसकी कोई जानकारी? क्योंकि वहां पर भारी सुरक्षा बल तैनात है, ये तो हम तस्वीरों में देख ही रहे हैं, जो कि भीड़ बहुत ज्यादा है। कितना वक्त यहाँ पर लगेगा, क्योंकि पार्थिव शरीर वापस बागंबरी मठ भी लौटेगा? उम्मीद की जा रही है कि करीबन आधे घंटे का वक्त लग सकता है और जैसे जैसे देखिए ये उसी के आगे जो एक ट्रैक्टर भी चल रहा है जिसमें से जो बाकी हम कह सकते हैं मखाने या फिर पैसे हैं वो जो है बरसाए जा रहे हैं और उसके ठीक पीछे ये वो रथ है जिसमें पार्थिव शरीर रखा हुआ है। महंत नरेंद्र गिरी जी की फोटो सामने लगी हुई है और मंत्रोच्चारण लगातार जब से मठ से निकले हैं और यहाँ तक वही मंत्रोच्चारण हमको यहाँ भी सुनने को मिल रहा है, शंखनाद भी हो रहा है। समझा जा सकता है कि एक महंत जो जिनकी जो है ये शव यात्रा निकल रही है, पार्थिव शरीर यहाँ पर मौजूद है और फूल मालों से सजाया गया है ये उनकी अंतिम यात्रा का ये रथ। और फिलहाल जैसे जैसे अगर हम बात करते हैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ से करीबन 200 से 250 मीटर दूरी है संगम घाट की और धीरे धीरे करके ये जो रथ है। अंकित, क्या बलबीर गिरी अब भी इसी रथ पर मौजूद हैं? क्योंकि इससे पहले रणवीर जो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे वो इसी रथ पर सवार थे और अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर उन्होंने कहा था किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। उन्हीं के बयानों में विरोधाभास भी नजर आ रहा है। क्या अभी भी वो रथ में सवार नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, फिलहाल अगर हम अभी की बात करें तो अभी हम रथ के अंदर नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हम रथ के ठीक साथ साथ चल रहे हैं
लेकिन निश्चित तौर पर जितने लोग रथ पर सवार थे वो उसी तरीके से अभी भी है, क्योंकि रास्ते में जो है रथ से उतरना की, ये कह सकते हैं, ना चढ़ने की ना उतरने की किसी को इजाजत थी। लेकिन यहाँ की आपको तस्वीरें जो है हमको देखनी चाहिए जी। ये तस्वीरें संगम घाट के ठीक करीब की है। आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए। बिल्कुल अंकित, तो आप जैसा कि बता रहे हैं कि महज 200 मीटर की दूरी पर ही संगम तट है, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को स्नान करवाया जाएगा और वापस उसे ले जाया जाएगा बागंबरी मठ, जहां उन्हें भू समाधि दी जाएगी। इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर संगम तट पर पहुंच चुका है। दो तस्वीरें हम आपको दो कैमरा की नजर से दिखाते हैं, जहां पर आपको दिखाई देगा अंकित गुप्ता इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनके सामने से इस वक्त ये अंतिम यात्रा गुजर रही है और महज कुछ ही दूरी पर है संगम तट से। और दूसरी तरफ संगम तट पर मौजूद है हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी भी। तो एक एक कर आप दोनों का रुख करूंगी। अंकित, इस वक्त कहां पहुंचा पार्थिव शरीर? प्रतिमा, ये संगम का कुंभ क्षेत्र है, यहाँ पर हम मौजूद हैं और फिलहाल एक तरफ हमारे जो है संगम तट है, तो दूसरी तरफ ये देखिए, ये जो महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर है, जो शव यात्रा है, वो यहाँ पर निकाली जा रही है और रथ ये तैयार किया गया है। ढोल नगाड़ों के बीच में, नारों के बीच में, मंत्रोच्चारण के बीच में अब ये पार्थिव शरीर पहुंच रहा है उस जगह पर जहां पर हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र मौजूद है। ज्ञानेंद्र से हम ये कह सकते हैं कि करीबन 200-250 मीटर की जी, ज्ञानेंद्र का भी हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि ज्ञानेंद्र के कैमरे से तस्वीरें दिखनी शुरू हो गई। ज्ञानेंद्र, जी प्रतिमा, कुछ ही देर बाद अंकित साथ साथ चल रहे हैं और जैसा कि वो महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि संगम का जो कुंभ क्षेत्र है वहां पहुंच चुका है उनका काफिला, और ये जो है ये खाली जो इलाका मैं आपको दिखा रहा हूं, यहीं से कुछ ही देर बाद, मतलब जो 200 मीटर की दूरी बता रहे हैं, मुश्किल से 10 से 15 मिनट बाद महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर यहाँ से आएगा और केशव मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है वो वहाँ पर बैठे हैं। देख सकते हैं आप कि वहाँ भीड़ लगी हुई है और इसके अलावा जो सुरक्षाकर्मी हैं वो तैनात हो गए हैं। अब बिल्कुल यहाँ किसी वक्त पहुँच सकते हैं। जो साधु संत हैं वो उस तख्त में जाकर, वो देखिए उस तख्त पे बैठे हैं। बिल्कुल हम उधर नहीं जाएंगे, लेकिन दिखा सकते हैं ये तस्वीर कि अब यहाँ पर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। कुछ देर पहले हम यहाँ की तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे थे, लेकिन अब जो है बिल्कुल सबको रोक दिया जा रहा है। इस पूरे इलाके को खाली कर दिया गया है और फिर से मैं कह रहा हूं कि ये जो इलाका है, आप और अंकित आप दोनों ही नजर बनाए रखें, क्योंकि संगम तट के कुंभ क्षेत्र में पहुंच चुका है ये पार्थिव शरीर उनका, जिस रथ पर सवार है। अब से कुछ मिनट बाद वो तस्वीरें भी आएंगी जब संगम तट पे उनको स्नान करवाया जाएगा। हर एक तस्वीर सबसे पहले आप देखेंगे एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।